नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस वेद दरभंगा की आम खबरों के साथ। क्या आप अभी भी हैं अपने दांतों के परेशानियों से परेशान? तो आज ही जाएं ग्रेस डेंटल केयर, बढ़ई टोला, कठलवाड़ी, दरभंगा, जहां आपको मिलेगा आपके दांतों के परेशानियों का हल डॉक्टर देवेंद्र कुमार के द्वारा। ग्रेस डेंटल केयर, बढ़ई टोला, कठलवाड़ी, दरभंगा लेकर आया है अत्याधुनिक तकनीकी मशीनें, जिससे अब आपके दांत रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दांत से संबंधित हलों के लिए एक बार अवश्य जाएं डॉक्टर देवेंद्र कुमार ओरल एंड डेंटल सर्जन के पास, बढ़ई टोला, कठलवाड़ी, दरभंगा। गणतंत्र दिवस पैरेड में शामिल होगी दरभंगा की बेटी भावना कैट। नर्सिंग की छात्राओं ने सीएम आवास का किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एलएनएमयू में साइबर अपराधीकर्ता सक्रिय, वीसी का फर्जी आईडी बना किया कई प्रोफेसरों को मेल। स्कूली बच्चों को नहीं मिलेगा पोशाक राशि, अब जीविका दीदी का बनाया हुआ ड्रेस देगी सरकार। बिहार में अभी 2 दिन और रहेगा शीतलहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में 7 आईपीएस अफसरों को मिली नई जिम्मेवारी। जमुई में मिली पटरी पर युवक और युवती का लाश। बेतिया में सेंट्रल बैंक में अपराधी कर्मियों ने दिया लूट को अंजाम, कैश बक्सा लेकर चंपत बने। अब खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की बेटी महिला फाइटर पायलट भावना कंठ को इस वर्ष गणतंत्र दिवस की एयरफोर्स की झांकी में शामिल होने के लिए चुना गया है। बचपन से ही आसमान में जहाजों को उड़ाते देख जहाज उड़ाने का सपना देखने वाली भावना इंडियन एयरफोर्स में पहले बैच की महिला पायलट है। भारतीय वायुसेना में इन्हें 18 जून 2016 को 2 अन्य महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी तथा मोहना सिंह के साथ फाइटिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया। भावना फाइटर स्क्वाड में 2017 में शामिल हुई है। वर्ष 2018 में भावना ने वायुसेना में अकेले मिग-21 विमान को उड़ाकर इतिहास रचा। राजधानी पटना में नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर बवाल मचाया। दरअसल नर्सिंग की छात्राओं ने ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए निकलने वाले आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने जाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर सभी ने सीएम के घर का घेराव किया और सचिवालय के पास जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के दौरान मौके पर पुलिस भी उपस्थित थी। पुलिस ने छात्रा को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन जब वे उनकी बातों को नहीं सुनी तो पुलिस ने छात्राओं पर लाठी बरसाई और जानकारी के मुताबिक कुछ छात्राओं को अपने हिरासत में भी ले लिया है। बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4102 ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। विगत दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में साइबर अपराधीकर्ता की गतिविधि में वृद्धि होती जा रही है। कल किसी ने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का फर्जी मेल बनाकर एक मैसेज कई प्राचार्यों को मेल पर भेजा है। मेल में कुलपति की ओर से जो लिखा गया था उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है: नमस्ते, मुझे आपसे एक आह्वान की जरूरत है, कृपया मुझे जल्द से जल्द वापस ईमेल करें। सबसे पहला मेल 7:41 अपराह्न में किया गया, जिसके बाद 5 मिनट के भीतर कई मेल आने की सूचना प्राप्त हुई। शिक्षकों ने भाप लिया कि कुलपति के नाम से किसी ने फर्जी मेल बनाकर साइबर अपराध को अंजाम देने का प्रयास किया है। धीरे धीरे सभी शिक्षकों ने विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों द्वारा गठित एक व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से स्क्रीनशॉट पोस्ट कर एक दूसरे को जानकारी देने लगे। ज्ञात हो कि लगभग 2 दर्जन शिक्षकों ने बताया कि उनके मेल पर यह संवाद आया है, जिसके बाद ही कल विश्वविद्यालय मीडिया कोषांग के अध्यक्ष द्वारा कुल सचिव एवं प्रति कुलपति एवं कुल सचिव को इस चीज की सूचना दी गई। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद को विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 24 मार्च तक विधानमंडल का सत्र चलेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के
कैबिनेट ने आतंकवादी और नक्सलवादी हिंसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख अनुदान देने का फैसला लिया है। हालांकि यह अनुदान राशि किस्तों में दी जाएगी। सरकार 50% राशि परिजनों के सेविंग अकाउंट में सीधे जमा करेगी, जबकि बाकी की राशि परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। एवं अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में सरकार ने यह तय किया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का ड्रेस जीविका दीदी सिलेगी। जीविका दीदी के तरफ से तैयार किए गए ड्रेस की खरीद करने का फैसला लिया गया है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट जीविका दीदी के तरफ से सिले गए ड्रेस पहनेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब नीतीश कुमार पोशाक खरीदने के लिए राशि देती आ रही थी। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना, मुख्यमंत्री बालक पोषक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना के तहत अब तक स्कूली छात्र छात्राओं को सीधे डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि मुहैया कराती रहती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। आज शाम हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है कि पोशाक योजना में बदलाव का फैसला लिया गया है। अब सरकार पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जीविका दीदी के माध्यम से बनाए गए ड्रेस मुहैया कराएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि चरणबद्ध तरीके से जीविका दीदी की तरफ से बनाए गए ड्रेस किसी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। पहले चरण में 2 सेट मिले हुए पोशाक खरीदने की अनुमति सरकार ने दी है। बिहार में अभी 2 दिन और रहेगा शीतलहर। घने कोहरे से रेल और विमान दोनों सेवाएं प्रभावित। बिहार में कपकपा देने वाली ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे से रेल और विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई है। अगले 3 दिनों तक इस तरह के मौसम बने रहने के आसार है, यानी अभी सर्दी का सितम जारी रहेगा। गुरुवार से तापमान कुछ सुधरेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है। कुछ शहरों में 24 से 48 घंटे तक मध्य व घना कोहरा छाया रहेगा। पटना सहित सूबे के ज्यादातर जिले कोल्ड डे की चपेट में है। धूप नहीं निकलने से सांस और हृदय के मरीज की काफी परेशानी बढ़ गई है। बिहार में आज करीबन 7 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए गृह विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वही जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने रेल आईजी एमआर नायक को बीएमपी का आईजी बना दिया है। वही केएस अनुपम को आईजी आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। संजय कुमार सिंह बीएमपी 15 के कमांडेंट को पुलिस अधीक्षक मध्य निशेष पटना के लिए पद पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही बिहार सैन्य पुलिस 12 के समादेष्ट रवि रंजन कुमार को बीएमपी 15 बगहा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राकेश कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा पंकज कुमार पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मुजफ्फरपुर को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार के पद पर पदस्थापित किया है। चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी अपर पुलिस अधीक्षक को संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदस्थापित किया गया है, जिसके तहत 7 आईपीएस अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी बांट दी गई है। जमुई में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जमुई रेलवे स्टेशन के कटौना हॉल से पहले पोल नंबर 387/5 और 387/7 के बीच की है। मृतक की पहचान एक ही गांव के रहने वाली जूली और गोविंद के रूप में की गई है। दोनों की उम्र 20 और 22 साल बताई जा रही है। घटना का पता तब चला जब मंगलवार की सुबह पेट्रोलिंग के लिए गए गैंगमैन को ट्रैक पर शव दिखा, जिसके बाद मामले की जानकारी स्टेशन मास्टर को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि दोनों सोमवार की देर शाम से अपने घर से गायब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था और घर वाले इसका विरोध कर रहे थे। इसी कारण दोनों ने खुदकुशी कर ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार में बेखौफ अपराधियों का हर दिन हत्या और लूट जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ताजा खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां अपराधियों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियार से लैस नकाबपोश अपराधी
बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे तो उन्होंने निराशा झेलनी पड़ी। दरअसल बैंक के कैश बक्से में केवल 2 लाख रुपए ही मौजूद थे। अपराधी की जबरदस्त प्लानिंग के साथ लूट को अंजाम देने पहुंचे, लिहाजा 2 लाख रुपए ही लेकर वहां से चलते बने। वारदात बेतिया के मझौलिया की है, जहां दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक आलमगंज बाजार में 4 नकाबपोश शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार 4 नकाबपोश शातिर लुटेरे सेंट्रल बैंक आलमगंज बाजार में प्रवेश कर घटना को अंजाम दी। अपराधी बैंक के गेट को भीतर से ताला बंद कर बैंक के अंदर जमा निकासी करने वाले ग्राहकों को पिस्टल के बल पर अपराधियों ने धमकाया और चुपचाप रहने पर विवश किया। और उसके बाद अपराधियों ने शाखा प्रबंधक अजय तिवारी, कैशियर अतुल कुमार सहित सभी बैंक कर्मियों को पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया और कैश बक्सा में रखा 2 लाख रुपए लूटकर बड़ी आसानी से गेट का ताला खोल फिर बाहर से गेट में ताला लगाकर बाइक पर सवार हो फरार हो गए। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।